सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सच की ओर, यह हमारा एक आप लोगों से दिया हुआ एक आह्वान है और अभियान है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये आती है संयम, सराग चारित्र, आवश्यक कर्म, दान और वैयवृत्ति। ये अब तीसरा नंबर हमारा संयम का आता है। जब शांति सागर जी महाराज जी अपनी अंतिम स्थिति में थे तो उन्होंने मराठी में कहा था, संयम ते भीकू करू नका। संयम से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि संयम शुभ का व्यवहार है और बिना संयम के संवर और निर्जरा होने संभव नहीं है। संयम आवश्रावक के आवश्यकों में भी है, जिसमें कहा जाता है देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। लेकिन कुछ लोगों ने, अपने पंथ विशेष के लोगों ने यह बात सामने रख दी है कि संयम एकमात्र हमारे शरीर की होने वाली प्रक्रिया है और इससे आत्मा का कल्याण नहीं होता है। आत्मा का कल्याण आत्मा का ध्यान करने से होता है, शुद्धोपयोग की ओर बढ़ने से होता है, आत्मा में रमण करने से होता है। लेकिन वे लोग भूल जाते हैं कि 10 लक्षण धर्म में एक संयम धर्म है और 10 लक्षण धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति आश्रव और बंध मात्र को प्राप्त नहीं होते हैं, अपितु महान संवर और महान निर्जरा को प्राप्त होते हैं। सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृतानंत, वियोजक, दर्शन मोह, छपकोप, समुकोप, शांत मोह, छपक, क्षीण मोह, जिना है, क्रमशो संख्य गुण निर्जरा है। निर्जरा का जो उल्लेख हमारे यहाँ किया गया है, जिस निर्जरा का हम तत्वा सूत्र के 9वें अध्याय में यह विवेचन देखते हैं, क्रम से असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संयम जो होता है हमारे लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है। 10 लक्षण धर्म में सत्य के बाद संयम धर्म आ जाता है और संयम के अंतर्गत कहा गया है कि संयम काय चाहो प्रतिपाल, पंचेंद्री मन बस करो, संयम रतन समार, विषय चोर बहु फिरत हैं। यदि 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्ति नहीं होती है तो आचार्य स्वामी के अनुप्रेक्षा में वो कह देते हैं कि 12 भावना का चिंतन करना तुम्हारा सारा का सारा व्यर्थ हो जाता है यदि विषय भोग से विरक्ति नहीं होती है तो। और विषय भोग से अगर विरक्ति करना है तो विषय भोग से विरक्ति के लिए संयम आवश्यक है। फिर भी कुछ पंथ विशेष के लोग यदि संयम की उपेक्षा करके और संयम को दरकिनार करके असंयमी अपने आप को घोषित करके और पूज्य पद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, सदगुरुदेव कहलाने की कोशिश करते हैं असंयम अवस्था में, तो वे सदगुरुदेव नहीं कहला सकते हैं। क्योंकि विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रहा, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्ते। ज्ञान और ध्यान तप में जो लीन रहते हैं, जो 5 इंद्रिय के विषयों की आशा से अतीत हो चुके हैं, वे ही सच्चे गुरुदेव कहलाते हैं। कपड़ों में रहने वाले कभी भी संयम के धारी नहीं हो सकते हैं और संयम के धारी हुए बिना गुरुदेव मानना या गुरुदेव कहना यह एक अपने आप में अनधिकृत चेष्टा के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आज के इस माहौल में अगर हम देखें, जो अपने आप को बिना संयम के ही मोक्ष के मार्गी बनाना चाहते हैं और संयम से डर करते हैं और व्यवहार की उपेक्षा करके, व्यवहार के विषय की उपेक्षा करके और शुभ का व्यवहार छोड़ करके मात्र निश्चय की बात करते हैं, तो पंडित कैलाश चंद जी ने भी अपने जैन संदेश के संपादकीय में सन 1976 में यह एक लेख लिखा, मुमुक्षु क्या है, कौन है मुमुक्षु। तो मुमुक्षु के कहने का अर्थ ये नहीं होता है कि मोक्ष की इच्छा मात्र करने का नाम मुमुक्षु है। स्वयंभू स्तोत्र की टीका में मुमुक्षु शब्द का अर्थ दिया है कि मोक्ष की इच्छा के साथ साथ जो संयम की साधना करके और मोक्ष की साधना करते हैं वे मुमुक्षु कहलाते हैं। मात्र मोक्ष की इच्छा करना हर आदमी के सामने संभव हो जाता है,
क्योंकि बिभेति मैत्योर्न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभा तथापि बालो भय काम वश्यो वृथा स्वयं तप्त्यवादी। यदि मात्र हम मोक्ष की इच्छा करते रहते हैं तो मुमुक्षु नहीं हो सकते हैं। मुमुक्षु होने के लिए संयम बहुत आवश्यक है। इसलिए शुभ के व्यवहार का यह तीसरा बिंदु हमारा संयम है। चौथा, पहला बिंदु व्रत, दूसरा सील, तीसरा संयम, चौथा सराक्षत, पांचवा आवश्यक कर्म और छठवां दान वृत्ति। इन सब पर हमें विचार करना पड़ेगा। जब ही हमें ये मात्र संयम आश्रय बंध का कारण नहीं होता है। ये हम आपके लिए बताना चाहते हैं। शुभ के व्यवहार पुण्य रूप जो हो करके परंपरा से मोक्ष के कारण है। जिसे आचार्य अमृतचंद जी ने प्रवचन सार की गाथा छठवीं में अपने टीका में लिख दिया और जिसे आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। परंपरा से मोक्ष का कारण अमृतचंद आचार्य जी ने भी प्रवचन सार और समय सार में माना है। इन उल्लेखों को आप देखें और आप एक अच्छे श्रावक बनने के लिए संयम की ओर बढ़ें। ओम शांति, ओम शांति।